गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर महेश साहू। आई एम ए फिजियोथेरेपिस्ट। आई एम फ्रॉम इंदौर। लास्ट 3 वीडियो में हमने PIBD जो स्लिप डिस्क होता है उसके बारे में हमने बात की थी, उसकी सीवियरिटी के बारे में बात की थी। उसको हमने समझा था कि क्या होता है और किस किस तरह से उसका प्रोग्रेशन होता है और किस किस प्रोग्रेशन में हम किस किस ट्रीटमेंट को हम फॉलो कर सकते हैं। आज हम PIBD में या स्लिप डिस्क में या कॉमन बैक प्रॉब्लम में भी जो बेसिक एक्सरसाइजेस हैं जो सबके लिए कॉमन है, जो बेसिक एक्सरसाइजेस हैं जिसको हम घर पे भी कर सकते हैं, उस एक्सरसाइजेस को हम 2 मिनट में समझेंगे। तो आइए फ्रेंड्स उस एक्सरसाइजेस को समझते हैं कि किस तरह से एक्सरसाइजेस करनी चाहिए लो बैक पेन के केसेस में। इस तरह से पेशेंट है, पेशेंट को समझिए कि लो बैक पेन है, वो मस्कुलर भी हो सकता है या फिर स्लिप डिस्क की वजह से भी हो सकता है। तो हमको 4-5 एक्सरसाइजेस को इंट्रोड्यूस करना है एकदम लाइक आफ्टर 2 to 3 days यू कैन स्टार्ट दिस एक्सरसाइज एज वेल। जो बेसिक एक्सरसाइज है ये बिल्कुल बेसिक एक्सरसाइजेज है। थोड़ा पेन है भी पेशेंट को तभी भी आप एक्सरसाइजेस आप शुरू कर सकते हैं। तो देखिए हम पहले फुट पंजे से एक्सरसाइजेस शुरू करेंगे। इसके लिए क्या करना है, आपको एक हाथ को नी के नीचे रखना है और दूसरे हाथ को पंजे के ऊपर इस तरह से रखना है। पंजे के ऊपर इस तरह से रखना है और सामने मरीज को कहना है या पेशेंट को कहना है कि आपको पंजा ऊपर उठाना है। उठाइए आप ऊपर। इस तरह से पेशेंट पंजे को ऊपर उठाएगा और आपको मॉडरेट लेवल, माइल्ड से मॉडरेट लेवल का रेजिस्टेंस देना है। मैं इनको हेल्प नहीं कर रहा हूँ, मैं पंजे को उठाने में हेल्प नहीं कर रहा हूँ, मैं इनको मना कर रहा हूँ। आप उठाइए ऊपर, मैं थोड़ा मना कर रहा हूँ लेकिन मैं साथ में मूवमेंट को होने भी दे रहा हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको मूवमेंट होने भी देना है और साथ ही साथ आपको रेजिस्टेंस को भी मेंटेन करके रखना है। इस तरह से आप इस एक्सरसाइजेस को 15 रिपीटेशन करिए। 1 2 3 4 5 एंड 15। इस तरह से एक सेट हुआ और इस एक्सरसाइज को आप 2 बार करिए। फिर से करिए 1 2 3 4 5 15। अब ये हो गए 2 सेट। तो 15 या 20 के जो भी पेशेंट्स का कंडीशन है उसके हिसाब से आप 15 से 20 रिपीटेशन का एक सेट ले सकते हो और इस तरह से 2 सेट करिएगा। ये एक एक्सरसाइज हुआ। इसके बाद आप दूसरी एक्सरसाइजेस करते हैं। दूसरी एक्सरसाइज में आपको हाथ को पंजे के सामने की तरफ रखनी है और पेशेंट को कहना है कि आप प्रेस करो। देखिए अब पेशेंट मेरे हाथ को प्रेस कर रहा है और मैं इनको रेजिस्ट कर रहा हूँ। ये हो गई आपकी दूसरी एक्सरसाइज। इसके भी 15 से 20 रिपीटेशन एज पर द कंडीशन आप लीजिए और उसको 20 रिपीटेशन या 15 रिपीटेशंस के 2 सेट्स लीजिएगा। ये हो गया 20। ये एक सेट हुआ। फिर से हम करते हैं 1 2 3 4 5। इस तरह से हम 15 से 20 रिपीटेशन लेते हैं। ये हमारा 2 सेट हो गया। फिर पेशेंट को आप 4 से 5 सेकेंड का रेस्ट दीजिए। थर्ड एक्सरसाइजेज हैं। थर्ड एक्सरसाइज में आपको हाथ को इस तरह से हील की तरह से पॉपअप करके आप हील के नीचे रख दीजिए या कोई टॉवेल का रोल भी आप यूज़ कर सकते हैं या कोई कुशन चीज़ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हाथ बहुत बेटर होता है। क्यों बेटर होता है? क्योंकि जब इनको हम बोलेंगे प्रेस करने को हाथ को, तो आप इसको फ्लैट कर दीजिएगा। देखिए प्रेस करिए फ्लैट, प्रेस करिए फ्लैट। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन सारे एक्सरसाइजेज में आप दूसरे हाथ को नी के नीचे रखिएगा, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी पेशेंट को लाइंग डाउन पोजीशन में या सीधे लेग को स्ट्रेट रखने में प्रॉब्लम होती है। लो बैक पेन के पेशेंट को, लो बैक पेन के पेशेंट को जनरली नी को फोल्ड करके रखने में ईजी फील होता है और जैसे ही वो स्ट्रेट करते हैं, अगर बैक की मसल्स में स्पाज्म है तो उनको स्ट्रेट लेग रखने में बैक पेन बढ़ता है। तो इस तरह से आप नी को बैंड रखने के लिए थोड़ा सा बैंड रखने के, जिसको हम शॉप लॉक कहते हैं, तो थोड़ा सा बैंड रखने के लिए आप नी के नीचे जो है आप दूसरा हाथ रख सकते हैं। तो देखिए ये थर्ड एक्सरसाइजेस कैसे करनी है। आपने हिल के नीचे हाथ रखा, नी के नीचे हाथ रखा और पेशेंट को कहना है कि आप हाथ को नीचे दबाइए। ये प्रेस करना है 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह से 15 या 20। फिर इसके भी 2 सेट हो गए। तो ये हमारा 3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। फोर्थ एक्सरसाइज में आपको नी के नीचे ही, जैसे कि हमने हाथ को यहाँ पे हील की तरह रखा था, वैसे ही नी के नीचे आप इस तरह से भी रख सकते हैं, इस तरह से भी रख सकते हैं, कोई टॉवेल का रोल भी रख सकते हैं, या इस तरह से एक बैलेस्टर आता है, इस तरह का एक फोम आता है, इस तरह का फोम भी आप यूज़ कर सकते हैं। नीचे दबाइए 1 छोड़िए 2 छोड़िए 3 छोड़िए 4 छोड़िए 5 छोड़िए। ये इस तरह की एक्सरसाइजेस करते हैं। इस एक्सरसाइजेस में प्रोग्रेशन भी होता है कि हम होल्ड करने के लिए कहते हैं पेशेंट को कुछ देर के लिए,
लेकिन अगर अभी आप जब स्टार्ट ही कर रहे हैं तो आप बस कंटिन्यू कर लीजिए 15 से 20 रिपीटेशंस, राइट। तो ये हमारी 4th एक्सरसाइजेस हो गई, राइट। अब 5th एक्सरसाइज कौन सी हो गई, इसको SLR बोलते हैं। SLR में सीधे सीधे पैर को ऊपर उठाना है। अब देखिए SLR जब कर रहे हैं तो हम रेजिस्टेंस नहीं दे रहे हैं, मतलब हम इनको मना नहीं कर रहे हैं, इसके बजाय हम इनको असिस्ट कर रहे हैं। या तो आप इनको असिस्ट करिएगा शुरुआत में, या फिर इनको एक्टिव एक्सरसाइज करने के लिए कहिएगा, पेशेंट खुद ही करेगा। 1 2 3 4 5, अब इस तरह से हो गया 15। इसके भी 2 सेट, ऐसे ही दोनों पैर में करने हैं। जितने भी एक्सरसाइजेज हैं ये दोनों पैर में करने हैं। अब 6 एक्सरसाइजेस कौन सी है, 6 एक्सरसाइज में हम पैर को बाहर की तरफ लाएंगे, इसको एबडक्शन बोला जाता है। इसमें इस तरफ की मसल्स काम करती है। इसके लिए आप पेशेंट को होल्ड करोगे एंकल जॉइंट पे और नी जॉइंट पे या नी जॉइंट के ऊपर। नी जॉइंट के नीचे, दोनों हाथ नी जॉइंट के नीचे नहीं होगा, इसकी वजह से नी जॉइंट में स्ट्रेस आ सकता है। तो नी जॉइंट में आपको हाथ रखने का है या फिर नी जॉइंट के ऊपर हाथ रखना है हमको, राइट। इस तरह से हम हाथ रखेंगे, पेशेंट को बोलेंगे पैर को बाहर की तरफ लाइए आप, 1 2। अब इसमें आपको रेजिस्टेंस देना है और मूवमेंट को भी होने देना है। ये एक्सरसाइज से पेन प्रोवोक हो सकता है, तो आपको रेजिस्टेंस इस तरह से देना है ताकि पेन बढ़े नहीं। करते जाइए। और इसके भी 15 से 20 रिपीटेशन और इस तरह से 2 सेट आपको लेना है। नेक्स्ट एक्सरसाइजेज ये है, आप नी को फोल्ड करिए, दोनों नी को फोल्ड करिए। एक हम बहुत कॉमन एक्सरसाइजेस करते हैं जो आपने भी देखा होगा, जिसको हम ब्रिजिंग कहते हैं। तो हम ब्रिजिंग नहीं कर रहे हैं, ब्रिजिंग में कमर को उठाना होता है, कमर उठाइए। ब्रिजिंग में कमर को उठाना होता है, दिस इज़ द ब्रिजिंग। ये हमको नहीं करना है, इससे पहले की एक्सरसाइजेज है, ये मैं आपको बता देता हूँ। जब भी हम इस तरह की एक्सरसाइजेस करते हैं तो हेड शुड बी इन अ न्यूट्रल पोजीशन। जैसे मैंने ये हेड को नीचे किया ना, इनका हेड ऊपर था, इस तरह से था, तो वैसे नहीं रखना, वो फ्लैट होगा फ्लोर पे, या पतला सा आप टॉवेल रख सकते हैं हेड के लिए, लेकिन पीलो वीलो के ऊपर नहीं रखना है, राइट। तो इसके बाद की जो एक्सरसाइजेज है, थोड़ा उठाने जैसा करना है, उठाओ बस, ठीक है, छोड़िए, रिलैक्स, फिर उठाओ, छोड़िए, रिलैक्स। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज है। ये ब्रिजिंग जैसा है, लेकिन एग्जैक्टली हम ब्रिजिंग नहीं कर रहे हैं, हम बस मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। उठाओ, छोड़िए। इससे क्या हो रहा है, जैसे ही हम कमर को उठा रहे हैं तो हमारी ये दोनों मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही, ये टाइट हो रही, ये छोड़ रही, ये टाइट हो रही, ये छोड़ रही, ये टाइट हो रही, ये छोड़ रही। इसको मेडिकल टर्म में ग्लूटियल मसल्स बोला जाता है। तो ये ग्लूटियल मैक्सिमस मसल्स का नाम है। ये ग्लूटियल रीजन के मसल्स की प्रॉपर स्ट्रेंथनिंग और कंडीशनिंग होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है लो बैक पेन के पेशेंट में। तो इसकी कंडीशनिंग और स्ट्रेंथनिंग, या इसको एक्टिवेट कर देना कहते हैं तो मेडिकल टर्म में, तो एक्टिवेट करने के लिए ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। करिए, 1, छोड़िए, बस इतना उठाने जैसा करना है, एग्जैक्टली उठाना नहीं है। 2 5, इस तरह से 15, फिर रेस्ट देना है पेशेंट को, उसके बाद वापस 15। तो इसके भी 2 सेट हो गए। ब्रिजिंग के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इसके बाद लास्ट आज की जो एक्सरसाइजेज है, बेसिक एक्सरसाइजेज में हम हाथ को सिर के पीछे रखेंगे, जिस तरह से हम क्रंचेस करते हैं। अब जैसे समझिए कि लो बैक पेन है मैडम को और 2 दिन ही हुए हैं, दूसरे तीसरे दिन में हमने रिहैबिलिटेशन शुरू किया, तो हम ये बेसिक एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर सकते हैं किसी भी लो बैक पेन के पेशेंट को, चाहे उनको स्लिप डिस्क हो या कॉमन लो बैक प्रॉब्लम हो। अब ये आपको जैसे हम क्रंचेस एक्सरसाइजेस करते हैं उसका छोटा रूप है। तो इसमें सिर्फ हेड को उठाना है। अब देखिए जैसे मैम हेड को उठा रही हैं तो एब्डोमेन की मसल्स टाइट हो रही हैं, तो एब्डोमेन की मसल्स टाइट हो रही हैं मतलब वो काम कर रही हैं, तो हम कोर को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। तो इस तरह से आप एब्डोमिनल मसल्स को आप स्ट्रेंथन कर सकते हो, इस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हो। तो ये बेसिक एक्सरसाइजेज हैं, इसके भी 15 से 20 रिपीटेशन, इसके भी 2 सेट्स। तो ये सारी एक्सरसाइजेज जो हैं आपको 2 रिपीटेशन करिए, दिन में 1 बार करिए। ये बैक पेन से जल्द आपको रिलीफ देने के लिए बहुत बहुत इफेक्टिव भी है, राइट। इसके बाद जब भी आपको कोई से भी एक्सरसाइजेज में लगता है कि भाई मुझे पेन हो रहा है या प्रोवोक हो रहा है, तो इमीडिएटली वो एक्सरसाइज को अवॉइड करिए या नहीं करिएगा, क्योंकि बॉडी आपको उस एक्सरसाइज के लिए अलाउ नहीं कर रही है। लेकिन ये बहुत बेसिक एक्सरसाइजेज है, ये कोई से भी बैक पेन में कोई से भी पेशेंट आराम से कर सकता है। थैंक यू सो मच।